हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली. In this lecture, I am going to teach you chapter number 7 and that practice at 7.1. Already question number 1, 2 and 3 I have done in the previous lecture. So here I am going to continue with question number 4. Question number 4, question number 5 and question number 6. All these 3 questions we will do in this lecture. So let's start the lecture. देखो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करती हूं मैं. फोर्थ क्वेश्चन है if n varies directly as m complete the following table. अगर n डायरेक्टली वैरी करता है m से तो हमें ये गिवन टेबल को कंप्लीट करना है. ये टेबल के फॉर्म में है, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लाइंस नहीं बनाई है. आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यू विल गेट द लाइन देयर, ठीक है. ऐसे बॉक्स बना लेना है. अब सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में जो यहाँ पर लिखा है ना, n वेरीज डायरेक्टली एज m, यही आपको लिखना है. देखो क्वेश्चन में से ही शुरू कर रही हूं मैं. सबसे पहले लिख देना इट इज गिवन दैट, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है. क्या दिया है क्वेश्चन में? जो लाइन अभी मैंने अंडरलाइन कराई वो लिखना है. n वेरीज डायरेक्टली एज m, ये है वर्ड्स में लिखा हुआ. इसको हम सिंबॉलिकली लिखेंगे. सिंबॉलिकली मतलब n क्योंकि डायरेक्टली वेरीज है m के साथ, तो इस तरीके से लिखेंगे. देयरफॉर n इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा. वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो गया. अब इतना होने के बाद आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर देखा होगा, इतना होने के बाद क्या करना है, जहां पर भी दोनों वैल्यू दी है n और m की, यहाँ पर दो जगह दोनों वैल्यू दिए, तो दोनों में से कोई भी एक हमें यूज करना है. आप आइदर 3 और 12 भी यूज कर सकते हो, 5 एंड 20 भी यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 12, ठीक है. 12 दिया है एंड m इज इक्वल टू 3. जब m 12 हो, सॉरी, जब n 12 है और m 3 है, तब हमें ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करना है और k फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू k इंटू m. देयरफॉर n की जगह पे 12 पुट कर रही हूँ. देखो 12 दिया है, यहाँ 12 पुट कर रही हूँ. k मल्टीप्लाई बाय m की जगह पर 3. देयरफॉर k इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, मुझे k फाइंड आउट करना है. k और 3 मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है, तो k फाइंड आउट करना है. तो 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा और 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 12 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया. अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि टेबल कंप्लीट करना है. तो k हमें जब मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इस पे हम k की वैल्यू को पुट करेंगे. जब k की वैल्यू को पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा. चैप्टर का नाम क्या है, वेरिएशन, तो हम बोलेंगे इसे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, k की जगह पे वैल्यू पुट करना है. यहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है, देखो n एज इट इज, k कितना फाइंड आउट किया है, 4 और m. तो ये आपको मिल गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब यहाँ लिखो रोमन 1, चले जाओ टेबल में, ठीक है. टेबल में चले जाओ. यहाँ पे देखो टेबल में, यहाँ पे एम्प्टी है, ये फाइंड आउट करना है. मतलब m कितना दिया है, 6.5. तो यहाँ पर लिखोगे when m is equal to 6.5 then n is equal to क्वेश्चन मार्क. ये इक्वेशन का यूज करके हमें n को फाइंड आउट करना है. सो n इज इक्वल टू 4 इंटू m. n एज इट इज, 4 एज इट इज, m की जगह पे 6.5 बोला है, 6.5. अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को उसमें भी डाउट होता है. 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे. 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26.
एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 260 बन गया 26, तो n आ गया 26। वैसे ही यहाँ पर रोमन 2, फिर से टेबल की तरफ जाओ, यहाँ पे देखो n 28 दिया है तो m फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे when n is equal to 28 then m is equal to क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद अगेन इसी इक्वेशन को लिखना है, n is equal to 4 into m, n की जगह 28, 4 as it is, m की जगह m as it is, देयरफॉर m फाइंड आउट करना है, 4 डिवाइड हो जाएगा, m is equal to 28 upon 4, देयरफॉर m is equal to 7, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो m कितना मिला 7 मिला। अब इसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व कर देती हूँ, रोमन 3 लिखा है मैंने, देखो m दिया है 1.25, n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे when m is equal to 1.25 then n is equal to क्वेश्चन मार्क। क्या है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, n is equal to 4m है, तो लिखो therefore n is equal to 4m, n is equal to 4 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 1.25 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 5। ये हो गया सॉल्व। किसी को अगर डाउट है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ, देखो 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये क्या बन गया, ये हो गया 5। ठीक है, चलो हो गया ये क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24, find the constant of variation and equation of variation। कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, वेरिएशन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। आई मीन कि यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं दिया है, ऐसा मेरा मतलब है बोलने का। अगेन लिखोगे इट इज गिवन दैट, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, देखो फर्स्ट लाइन में दिया है y varies directly as square root of x, यही लिखना है y varies। अब इसी को लिखना है सिंबल फॉर्म में, सो y डायरेक्टली वेरीज है तो साइन बना दिया वेरिएशन का, क्योंकि डायरेक्टली वेरीज है तो स्क्वायर रूट ऑफ x सामने सामने आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद देयरफॉर y is equal to k into root x हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही वेरिएशन का साइन रिमूव करोगे, ये रिमूव करोगे, इक्वालिटी आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे वेयर। अब इसके बाद when क्वेश्चन में दिया है ना, देखो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ दिख रहा है when x is equal to 16 and y is equal to 24, जब x 16 हो और y 24 हो तब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। तो इतना लिखने के बाद y is equal to k root x वापस ये लिखोगे, y कितना है 24, k as it is, x कितना है 16, रूट 16 कितना होता है, रूट 16 कितना होता है, रूट 16 होता है 4। अब k फाइंड आउट करना है, 4 को यहाँ लेके जाएंगे, therefore k is equal to 24 upon 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, therefore k is equal to 6 आ गया। अब इसी 6 को, ये जो वैल्यू है ना 6, इसको पुट करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, क्या होगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, y is equal to 6 root x and constant of variation। constant of variation का मतलब क्या है, that is k is 6, कितना है 6 है। ठीक है, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। 6th क्वेश्चन है यहाँ पर, द टोटल रिमनरेशन paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers
If the remuneration of 4 laborer is ₹1000, find the remuneration of 17 laborer. देखो क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पर सोयाबीन हार्वेस्ट करने के लिए जो एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड यहाँ पर मतलब कि क्या हो गया, लेबरर्स, ठीक है, मजदूर लोगों की बात हो रही है, और उनको जो मजदूरी पे की जाती है, रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया कि मजदूरी, तो मजदूर और उनकी जो मजदूरी है वो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में है, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ लेबर होंगे उतना ही उन्हें ज्यादा रेम्यूनरेशन पेड करना होगा। कम होंगे अगर लेबर, नंबर ऑफ लेबर अगर कम होंगे तो रेम्यूनरेशन भी तो कम ही पेड करना होगा ना। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये कैसा है, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो बोला है कि अगर 4 लेबरर का रेम्यूनरेशन 1000 है तो 17 लेबरर का मजदूरी यानी कि रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन में से ही मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लर्न नहीं करना होता, मतलब जितना थियरी पार्ट होता है ना, रिटर्न पार्ट, वो तो क्वेश्चन में से मैं बता दे रही हूँ, और जो थोड़ा सॉल्व करने वाला है वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ही समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा। देखो, द रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एंड यहाँ पे मैं देखो हाईलाइट कर देती हूँ, द टोटल को कट कर दो, ठीक है, द रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एंड द नंबर ऑफ लेबरर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अभी बच्चों यहाँ पर जो नाम पहले दिया होता है ना उसको पहले ही लिखना होता है। अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ लेबरर्स को पहले लिख दो, रिम्यूनरेशन को बाद में लिख दो, तो करोगे तो सॉल्यूशन आएगा करेक्ट ही, ऐसा नहीं कि आंसर रॉन्ग आएगा। लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब आपको क्वेश्चन में से ही मैं बता रही हूँ तो फिर आपको क्यों यहाँ वहां करना है, आप जो दिया है उसी को लिख दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि द रिम्यूनरेशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन में से ही मैंने बताया है लिखना है। अब यहाँ पे ये आपको अज्यूम करना होगा कि रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर को हम x ले लेते और नंबर ऑफ लेबरर को हम y ले लेते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज द रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, यानी कि जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है वो क्या है, बी, एक्स अज्यूम कर लेते, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स बी वाई। इसके बाद देयरफॉर देखो रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर एक्स अज्यूम किया है, एक्स डायरेक्ट वेरिएशन में, तो वाई क्या आएगा, इसके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया इस सेंटेंस को। ये पहले वर्ड्स में आपको समझाया, क्वेश्चन में से देख के लिखना है, फिर एक्स और वाई अज्यूम किया वो भी आपको यहीं पे देख लेना है, इसको एक्स अज्यूम कर लिया, इसको वाई अज्यूम कर लिया, उसके बाद इसी को मैंने सिंबल फॉर्म में लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, जैसे इक्वल का साइन आएगा वैसे ही एक कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इसके बाद जहां पे दोनों वैल्यू दी होती है, मतलब हम किसको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स को और वाई को, तो क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों का वैल्यू दिया है, उन दोनों का वैल्यू यूज करके हमें के फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन क्या दिया हुआ है, रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर कितना है, 1000 दिया है, मतलब एक्स दिया है 1000 एंड वाई दिया है 4। सो अब फिर से यहाँ पे ये लिखो x इज इक्वल टू के इंटू वाई, एक्स की जगह पे लिखो 1000, k मल्टीप्लाई बाय y की जगह लिखो 4। फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे k फाइंड आउट करना, तो 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1000 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बच गया, तो 2 और 0 बन गए 20, 4 5 जा 20, ये वाला 0 एज इट इज। सो देयरफॉर k कितना आ गया, 250, यहाँ पे हमें k मिल गया। अब जब आपको k मिल जाएगा तब आप क्या बनाओगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बनाओगे। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे बनता है, आपको k की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है इसमें। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इज इक्वल टू k की जगह 250 और y एज इट इज। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
अब क्वेश्चन में पूछा है कि 17 लेबरर्स का कितना रिम्यूनरेशन होगा ये बताओ। तो नंबर ऑफ लेबरर्स को हमने y से डिनोट किया है, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी व्हेन x हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी y इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ लेबरर है ना, व्हेन y इज इक्वल टू 17 देन x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा। अगेन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखोगे, क्या है ये लिख दो, x इज इक्वल टू 250y, x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय y की जगह, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, y की जगह 17, x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय y की जगह 17। अब यहाँ साइड में 25 और 17 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 7 प्लस 5 बिकम 12, 1 कैरी 2 3 4। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आया 4 2 5, और ये वाला जीरो मैंने मल्टीप्लाई में नहीं यूज किया था तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 4250। सो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर इज रुपीज 4250। द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 laborers is rupees 4250। तो यहाँ पर बच्चों प्रैक्टिस सेट 7.1 जो है, प्रैक्टिस सेट 7.1 ये हो गया है फिनिश्ड। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।